अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं माल रोड पे मौजूद हूं और सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ ही मौजूद हूं और देख रहा हूं यहाँ पे कि चलान किए जा रहे हैं। लोगों के चलान क्यों किए जा रहे हैं? अक्सर बाज़ों का ये कहा जाता है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को टारगेट मिलता है चलान पूरे करने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मुतअद्दिद शोज़ में आपको पहले भी बता चुके हैं, टारगेट नहीं दिया जाता, सख्ती की जाती है। और सख्ती क्यों की जाती है? जब कोई इस किस्म की मेजर वायलेशन या मेजर नुकसान होता है तो सबकी तवज्जो, हुकूमत वक्त की तवज्जो भी जब उस पर आती है तो उस पर तवज्जो आने की वजह से सिटी ट्रैफिक पुलिस को अहकाम दिए जाते हैं कि जितने लोग भी बगैर लाइसेंस या बगैर हेलमेट या बगैर सीट बेल्ट सड़क पे आपको दिखाई दें, उन सब के ऊपर सख्ती करें, चलान करें और एक क्रैकडाउन शुरू करें बगैर हेलमेट या बगैर लाइसेंस के लोगों के। लाइसेंस के लिए इतनी सहूलियात पैदा कर दी गई हैं, आसान तरीन कर दिया गया लाइसेंस बनवाना, लेकिन फिर भी लोग लाइसेंस नहीं बनवा रहे। मुझे शर्मिंदगी है कि लोग अभी भी लाइसेंस नहीं बनवा रहे। आज के दिन देखेंगे माल रोड पे, मॉडल रोड पे कितनी वायलेशंस हमें देखने को मिलती हैं, जबकि यहाँ पे सबसे कम वायलेशंस होती हैं। बाकी सारे शहर में इससे भी ज़्यादा वायलेशंस होती हैं। यहाँ पे कितनी देखने को मिलती हैं और बाकी जगहों पे कितनी देखने को मिलेंगी, आज के शो में ये जानने की कोशिश करेंगे। और फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूँ वो ये हैं कि 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों का चलान 2023 में अब तक टिल डेट अक्टूबर के एंड तक, नवंबर से पहले पहले कर दिया गया है और हो चुका है 20 लाख लोगों का बाइकर्स का। और 30 लाख यानी 3 मिलियन और 30 लाख बाइकर्स जो हैं इनको वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। अगर सिर्फ बाइक की इतनी वायलेशंस हैं तो गाड़ियों की मिला के टोटल वायलेशंस पूरे साल में कितनी होती होंगी? वार्निंग को मिला के, वार्निंग के बगैर चलान्स टोटल और पूरी वायलेशंस कितनी होती होंगी? आप अंदाज़ा लगा लें तो मेरे ख्याल से पूरे लाहौर की आबादी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। खैर, चलते हैं आगे और देखते हैं किस किस्म की वायलेशंस हमें देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पे अभी एक हाईएस्ट वैन रोकी है, मज़दा जिसे आम अल्फाज में कहते हैं हाईएस्ट वैन है, वो रोकी है। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? ये क्यों रोक लिया हमारे भाई को? मुसाफिर हैं ये तो? मुसाफिर हैं? किधर से हैं? आरिफ वाला से। ये चोट कैसे लगी? गिर गया था बाइक से। गिर गया था? हाँ जी, कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह बनी? सर एक तो लाइन लेन की वायलेशन की थी इन्होंने, लाइसेंस चेक किया है तो एलटीवी पे ये पीएसवी गाड़ी चला रहे हैं जो नहीं चला सकते। एलटीवी लाइसेंस है और गाड़ी ये बड़ी चला रहे हैं। जी जी। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, ये जो नंबर प्लेट इन्होंने लगाई हुई है, ये आउट ऑफ पैटर्न है। आउट ऑफ पैटर्न? जी जी। एक और वायलेशन निकल आई। मेरी गल सुन, आपकी सेहत वेखते, पहले सट्टां लाई बैठे हैं, वो भी वेखते, उतों लाइसेंस भी दूजा, गड्डी दूजी, नंबर प्लेट भी नहीं सही। कौन है अंदर? बच्चे बैठ रहे हैं छोटे छोटे स्कूल दे? हाँ ठीक। ट्रिप लैके? हाँ ट्रिप लेकर आए। किन्ने दा हुन चलान होंदा? वो सर को पता है कितने का करते हैं। सर को होने लगा है? अरे वो उसको पता ना कितने का करते हैं तो। सर चलान होगा ड्राइवर को या ये उस्ताद मोहतरम है? सर ड्राइवर को, ड्राइवर जी ड्राइवर। कितने का करने लगा? अभी मिनिमम किया, बच्चे साथ है, मिनिमम किया, लेन लाइन का किया। देखें सर, ट्रैफिक पुलिस से मोहब्बत करने की ये सबसे बड़ी वजह है कि वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं आपको जो है ना फेवर देने का, ऑब्लाइज करने का, आपसे मोहब्बत करने का। आप मुसाफिर हैं, बच्चे हैं साथ, आपका चलान कम, हालांकि मैं इस हक में हूं कि नहीं कम करना चाहिए, 2000 की जगह 10,000 होना चाहिए। सर हमारी कौम ऐसी है, इनको डंडा मारेंगे तो ये बाज आएगी, ऐसे नहीं बाज आएगी। जी सर। डंडा स्लो रखें, थोड़ा सा हाथ स्लो रखें डंडे का। अब ये बेचारा ये है, कोई और जो है उसमें स्लो रखेंगे और बाज ना आए। ये बेचारा 2000-3000 शाम को कमा के जाएगा, वो बच्चों का क्या बनेगा अगर 2-3 हज़ार रोड पे ही दे जाएगा। वो आप 2000 देंगे सर? वो क्यों देगा? आपने क्यों नहीं चेक किया पहले कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं? इसको पता नहीं कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, मेरी अपनी जो है सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। या मना कर देता कि सर मेरा लाइसेंस नहीं है, मैंने। लाइसेंस नहीं है ये कोई नहीं, अब सर करवाएं फिर। ये तो अब एक कानून है, सबके लिए बराबर है। आप भी करवाएं, मैं न होता तो मैं भी करवाता। अच्छा, ये अभी इनको लाइसेंस इनके पास है, लेकिन चलान किस चीज़ का होगा जी? वो इस चीज़ का होगा कि लाइसेंस जो इनके पास है वो एलटीवी लाइसेंस है, यानी छोटी गाड़ी का लाइसेंस है। बाइक या कार उस पर चला सकते हैं। हाईएस्ट वैन जो पैसेंजर्स वाली गाड़ी होती है वो नहीं चला सकते। पैसेंजर्स वाली गाड़ी लेके, हाईएस्ट वैन लेके, बड़ी गाड़ी लेके लाहौर के अंदर माल रोड पे चल रहे हैं जी। दिलेरी तो है माशाल्लाह। खैर आगे देखते हैं और किस किस्म की वायलेशन हमें देखने को मिलती हैं। और लाइसेंस पे सख्ती जो हुई है वो बजा हुई है, वो हक हुई है। आपके पास ट्रैफिक लाइसेंस नहीं है तो खुदा का वास्ता है सड़क पे ना निकलें, रोड पे ना निकलें, पहले अपना लाइसेंस बनाएं, बाद में रोड पे निकलें। एक वाकया हाईलाइट हुआ है, वाकये इस तरह के बेशुमार हैं, बहुत होते हैं, आए दिन होते हैं, और वजह सिर्फ लाइसेंस नहीं है। आप अगर कोई पेरेंट्स हैं तो वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों के अलावा दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रखें कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे रोड पे ना आने दें, खुदा का वास्ता है। अब पाकिस्तान में इतना सा तो अपना हक अदा करें पाकिस्तानी होने का और शहरी होने का। खैर आगे चलते हैं और देखते हैं जी कितनी वायलेशंस और किस किस्म की वायलेशंस मजीद देखने को मिलती हैं हमें। अच्छा, ये एक और हमारे बड़े प्यारे भाईजान दो पीछे खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से इनको भी रोक लिया, शायद वजह ये है कि लाइसेंस नहीं है। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। किधर से आ रहे हैं? हम लोग से आ रहे हैं। लाहौर के ही हैं?
जी जी नहीं, बस आज़ाद कश्मीर के हैं। आज़ाद कश्मीर के? अच्छा अच्छा अच्छा। किस जगह आज़ाद कश्मीर, किस जगह? ज़िला बिम्बर। बिम्बर? जी जी। जिला बिम्बर के। तो क्या हुआ है, क्यों रोक लिया आप? ये गाड़ी लेके आए हैं, हम फैक्ट्री में मुलाजम हैं। यहाँ फैक्ट्री में काम था, हमारे पास लाइसेंस नहीं है। आप ड्राइव कर रहे थे? नहीं, ये अपना साहब कर रहे हैं। जी जी। क्या नाम है भाई का? आसफ। आसिफ नाम है जी आपका? मोहम्मद आसफ। मोहम्मद आसिफ। कैसे हैं आसिफ साहब, ठीक हैं, खैरियत से? आपके हम नाम है जिन्होंने आपको रोक लिया और आपका मेरे ख्याल से चालान करने लगे। बात नहीं, ड्यूटी है उनकी, ऐसी कोई बात क्यों कर रहे हैं चालान? नहीं जी। क्यों कर रहे हैं चालान? वो लाइसेंस नहीं पता। सर अभी अंडर एज है, अभी उनकी उम्र ही नहीं हुई, क्यों आप ऐसे? वही तो वो मुझे बता रहे हैं कि मेरी 42 ईयर एज है। मैंने कहा फिर मैं तो 22 का हूँ, अगर ये 42 का है। क्यों नहीं लाइसेंस बनवाया? नंबर क्या है आपका? 0300। 0300। अच्छा आसिफ साहब ना, अभी पहले नंबर शंबर बता दें, बाद में उनसे मजीद बात करते हैं। लाइसेंस नहीं है, इस वजह से रोका है। और लाइसेंस की सख्ती ज़ाहिर है सब पे हुई है, अंडर एज पे हुई है तो ओवर एज पे भी हुई है, सब पे हुई है। मुझे ये बताएं आसिफ साहब, क्यों नहीं लाइसेंस बनवाया, वजह क्या? बना लेते हैं बस रोड वैसे आज तक क्यों नहीं बनवाया, मतलब कोई मसला, कोई मजबूरी? ड्राइवरी 2 साल से सीखी है ना, ये फैक्ट्री में मुलाजम 2 है। साल बड़ी देर होती है यार, 24 महीने बहुत देर। तो फैक्ट्री में रहते हैं इसलिए ये बना लेते हैं। आपने कह दिया बना लेते हैं। मैंने नहीं कहा है हुकूमत वक्त ने। और कहा भी किस तरह है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा या जो अंडर एज होगा उसके ऊपर पर्चा होगा, गाड़ी भी उसकी बंद होगी और अदालत के थ्रू वो वापस आएगा, गाड़ी भी उसकी अदालत में रुकेगी। इतनी सख्ती हुई है। चलो मेहरबानी, हम इतना तो नहीं करते। अभी चलान आपको पता कितने का होगा? नहीं, ये हमें नहीं पता। 2000 है? 2000 जवाब तो दें, हैं 2000 नहीं है तो आप मंगवाएं फिर किसी से, ज़ाहिर है चलान तो भरना है, देना सब पूरे पाकिस्तानी दे रहे हैं। सर मुझे ना एक आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, इस सड़क पे जहां पे हम खड़े हुए हैं इसका टैक्स मैं दे रहा हूं, ऐसे ही है, आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं। अब ये सड़क जितनी मैं अपने बाप की समझ सकता हूं उतनी आपके बाप की भी है, आपके वालिद की भी उतनी है, ऐसे ही है, बराबर है ना, हम दोनों मालिक इस सड़क के। तो मेरी सड़क के ऊपर आप वायलेशन कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछूंगा कि सर क्यों कर रही है ना? सही कह रहा हूं। तो ये सर इतना सा तो फिर ख्याल रखना पड़ता है। चलें ये करें, चलान होने लगा जी, और चलान इनका 2000 का होगा क्योंकि लाइसेंस नहीं है। चलान के बारे में ये अपडेट आपने भी सुनी होगी और मैंने भी सुनी है कि चलान होने के बाद या फिर गाड़ी रुकने के बाद लाइसेंस अगर नहीं होगा तो गाड़ी के ऊपर पर्चा होगा। वो 1 वे की खिलाफवर्जी का था। 1 वे की खिलाफवर्जी करने वाला कोई भी शख्स, ख्वाह वो बाइक पे है, रिक्शे पे है, ऑटो रिक्शे पे है, गाड़ी पे है, बस पे है, वैगन पे है, जिस भी चीज़ पे है, खिलाफ वर्जी करने वाला 1 वे की, उसके ऊपर पर्चा ही होगा और पर्चा बजरिया अदालत बाद में उसे जो है ना उसकी गाड़ी मिलेगी या वो रिहा होगा उस पर्चे पे से। अभी एसपी साहब आ रहे हैं, एसपी साहब का इंतजार कर रहे हैं और एसपी साहब आते हैं तो उनसे मजीद पूछते हैं कि लाइसेंस ना होने का जो चलान है ये भी बजरिया अदालत इसका जुर्माना अदा किया जाएगा या फिर ये मौके पर अदा करके बगैर पर्चे के सिर्फ चलान कर दिया जाएगा। इसमें अमेंडमेंट कोई हुई है या नहीं हुई और कोई नया कानून आया या नहीं आया, ये एसपी साहब से पूछते हैं और तब तक और वायलेशंस भी देखते हैं अगर हमें कोई देखने को मिलती है नहीं मिलती। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मॉडल रोड है लाहौर की और ये वो रोड है जहाँ पे वायलेशंस मिनिमम होती हैं, सबसे कम होती हैं। अगर यहाँ पे इतने बगैर लाइसेंस के लोग घूम रहे हैं तो बाकी पूरे लाहौर में क्या आलम होगा, ये सोच के मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा लाहौर, मेरा शहर इस कदर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस कदर कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये मुझे शर्मिंदगी हो रही है सोच के और ये महसूस करके। अच्छा ये एक और बच्चा है जी, कम उम्र है, बाइक पे फिर रहा है और असल ये जो क्रैकडाउन अभी स्टार्ट हुआ है और सख्त किस्म का, स्ट्रिक्ट किस्म का क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट ही कम उम्र बच्चों की वजह से हुआ है। यानी कम उम्र बच्चे की वजह से एक हादसा पेश आया। वो हादसा इस कदर ख़तरनाक था कि 6 अफराद की मौत हो गई उस हादसे की वजह से। उस कम उम्र बच्चे के पास अगर लाइसेंस होता या फिर अगर वो एलिजिबल होता गाड़ी चलाने के लिए तो मेरे ख्याल से उसको कवानीन का भी पता होता और कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करता तो ये हादसा पेश ना आता, 6 लोगों की जान बच जाती। अच्छा फाद साहब, किस किस चीज़ का फ़ाइन किया जा रहा है? इनका लाइसेंस नहीं है, हम इनको बगैर लाइसेंस के FIR देने लगे हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, जब FIR देने हैं फिर हेलमेट पे फ़ाइन नहीं होगा, एक चीज़ पे होगा फ़ाइन। 2 चीज़ों पे भी हो सकता है, 3 पे भी, लेकिन जब FIR होती है वो एक चीज़ पे होगी, ठीक है। मुबशर इनको आप लेके जाएं FIR के लिए। वो जैसा कि पहले आपको बताया था, मेरे कैमरामैन ही गुम हो गए थे जी, मैं नीचे देख रहा था मेरे कैमरामैन गुम हो गए। अच्छा जैसा कि पहले आपको बताया था कि FIR होगी, इस तरफ आज जी FIR होगी, जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उन पर FIR होगी। और ये हमारे भाई के पास अब लाइसेंस नहीं है, उम्र 19 साल है, ID कार्ड बना हुआ है, लाइसेंस नहीं बना हुआ, बाइक पे थे,
बाइक भी सरकारी नंबर है बाइक, तो मैं वैसे पर्सनली शायद मैं रिक्वेस्ट कर देता कि इनको फेवर दे दी जाए, सिर्फ हेलमेट का चलान करके जाने दिया जाए, लेकिन चूंकि सख्ती इतनी ज़्यादा हुई है और बाकी सब पे वो कानून लागू हो रहा है तो किसी एक पे वो ना हो और उसको फेवर दे दी जाए, इस हक में भी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो अभी पर्चा होगा जी, FIR होगी बगैर लाइसेंस के ऑन रोड आने की, बाइक या गाड़ी कोई भी लेके जो भी आए हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अभी SP साहब आते हैं तो उनसे हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोसीजर FIR होने के बाद किस प्रोसीजर के तहत जो है बाइक वापस मिलती है, स्पुर्दारी कैसे की जाती है, वो SP साहब आते हैं तो उनसे बात करते हैं। अभी फ़िलहाल FIR ही हो रही है। अच्छा, ये एक और हमारे प्यारे भाईजान जो है इनको रोका है, यहाँ पे रुके हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से मेरे ख्याल से। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं जी आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का अल्लाह आपको सलामत रखें। क्या हुआ है, हेलमेट क्यों नहीं पहना? भाईजान मेरी 2 रीज़न्स हैं मेरे पास मेडिकली। एक तो ये है कि मेरी ये ग्लासेस लगे हुए हैं, इसकी वजह से मैं हेलमेट नहीं पहन सकता। सेकंड, काफ़ी ज़्यादा नंबर। हाँ जी, मेरा 28 नंबर है, तकरीबन 95% मेरी नज़र जो है ना वो ख़त्म है, ठीक है। सेकंडली मेरा सर का ऑपरेट हुआ है, ठीक है। मैं सर के ऊपर हेलमेट तो दूर की बात है, मैं ऊपर यूँ हाथ भी नहीं रख सकता, ठीक है। ये रीज़न्स है और मोस्टली मैं जब भी ये मुझे रोकते हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो छोड़ देते हैं, ये रीज़न है। दूसरे नंबर पे जहाँ तक इनकी बात, अभी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका लाइसेंस बना है या नहीं, ठीक है। मैं मेडिकली मुझे वैसे लॉ के तौर पे मुझे अप्रूव ही नहीं है कि मेरा वो बने लाइसेंस। कानून आपको आपका लाइसेंस नहीं अप्रूव करा तो आप सड़क पे क्यों आ गए? उसकी रीज़न है मेरे भाई, सारी बात है, मैंने अपना कारोबार बिजनेस जो भी है सिलसिला वो मैंने चलाना ही चलाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पहले बात तो ये है मतलब कि वो इतना जलील करते हैं कि वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितने हैं? 4 बच्चे। माशाल्लाह जी। सबसे बड़ा कितनी उम्र है? 15 साल का। सर छोटा ही है ना, 15 साल का बच्चा है? बिल्कुल ऐसे ही। तो वो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, वो भी चाहते होंगे कि उनके वालिद का साया उनके सर पे सलामत रहे, ऐसे ही? सर आपकी ये अल्लाह की तरफ से चलने पहले आईसाइट इतनी वीक है, हेड इंजरी भी हुई है, तो इस दौरान आप फिर भी बाइक पे हैं तो रोड पे आए, कितनी सेफ्टी कितनी मुतासिर हो? मैं सेफ्टी मुतासर होती है, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक सिंपली जिस जगह पे हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुझे पता है कि मेरी तरफ से मतलब ये चीज़ गलत है कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरी अगर आप मुझे ड्राइव करते देखें इस कदर बड़ी पूरी है। सेकेंडली ये मैंने 30-35 से ऊपर मैंने जाना ही नहीं है, ठीक है। और हत्तल वसा कोशिश ये होती है कि मैं बाइक से अवॉइड ही करूँ, मैं किसी के साथ चला जाऊँ, लेकिन सम टाइम मेरे लिए मजबूरी बन जाती है, हफ्ते में 1-2 दिन मुझे निकालनी पड़ती है मोटरसाइकिल, इसलिए मैं नंबर भी नहीं लगाया सर टूटा हुआ है तो अभी भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे बाइक मेरी नहीं है, मैं किसी से मांग के लाया बाइक भी नहीं अपनी सर। एंड पे मेरे ख्याल से आपका सिर्फ वजूद ही बचेगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर फाज साहब, इस तरह के जो पेशेंट हैं वो बज़ाहिर देखने में भी पेशेंट लग रहे हैं, लेकिन वॉयलेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल से आप भी गिनने लगेंगे तो आपको भी टाइम लगेगा, मुझे भी लगेगा। इस तरह के पेशेंट्स को फिर कैसे डील किया जाए? इनको एज़ पर लॉ डील किया जाएगा, इनका जो प्रॉपर फ़ाइन बनता है वो इनको इशू किया जाएगा। अगर ये एलिजिबल नहीं है, हमें इंसानी तौर पर इनसे हमदर्दी है, लेकिन कानूनी इजाज़त नहीं देता, हमने एज़ पर लॉ इनको डील करना है। इनका जो फ़ाइन है वो इनको हम इशू करेंगे और सजेशन ये देंगे अगर नहीं ये नेक्स्ट भी अगर नहीं चला सकते, लाइसेंस इशू नहीं हो सकता, तो फिर ये साइकिल का इस्तेमाल करें। एक प्रॉपर सवारी है जिसका कोई किराया भी नहीं है और यूज़ नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है, अभी दिन के टाइम में साइकिल यूज़ कर लूँगा और रात के टाइम मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, वापसी पे अंधेरा होता है, उस अंधेरे में मैं बाइक चला नहीं सकता या साइकिल चला नहीं सकता। उसके भी फिर आगे एक तफसील में जाना पड़ता है ना, उस पर भी लाइट इस्तेमाल हो सकती है। अब जो बाइक लाइट सर उसमें भी लग जाएगी, लेकिन उसको मैं अब वो और माशाल्लाह आपका वजन भी मेरी बात सुने, अब बहस है जितनी मैं करता जाऊँगा, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी। आपने चलान करना है, चलान की बात नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, आप ज़रा समझदार हैं, सेंसिबल हैं, आप मेरी बात मुझे उम्मीद है समझ जाएंगे। आपकी सेहत का, आपकी जो है जो भी हेल्थ है उसका हमें ख्याल है, बिल्कुल ऐसे ही हमदर्दी भी है, लेकिन सर वो भी टैक्स दे रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ। अगर अल्लाह ना करे आपकी वजह से इस सड़क पे, मेरी सड़क पे मुझे आप मेरे साथ टकरा जाए और मेरा नुकसान हो जाए, तो मेरा तो कसूर नहीं है ना सर। भाईजान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल ही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं 99.9% मेरे चांस ये मेरा होता है कि मैं बिल्कुल एक तो साइड पे चलूँ, सेकेंडली ये कि बिल्कुल आहिस्ता चलूँ, ठीक है ना। तो बाकी मैं अपनी तरफ से तो एक ना ज़ाहिर अब कानून सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी बराबर है, लेकिन अगर हो सकता है तो इनको इतनी सी फेवर दे दीजिएगा कि सारा चलान ना कीजिएगा, किसी एक चीज़ का करें।
चलें मैं देख लेता हूँ। अभी आप ठीक है। ये थोड़ा वन वे भी आए हैं, आपने देखा ये यहाँ से वन वे भी तशरीफ़ लाए हैं। इनकी गलतियाँ तो ज़्यादा हैं, लेकिन इनको मैं मिनिमम कोशिश करता हूँ कि फाइन करके इनको ठीक है सर, ओके सर। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा, ये इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। अब जिनकी आई साइट भी वीक है, 95% उनको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ ऐनक के सहारे से हल्का फुल्का देख रहे हैं, सर पे भी चोट लगी हुई है, हेलमेट भी नहीं पहन सकते, ओवरवेट भी हैं, बाइक का नंबर प्लेट भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, इशारे भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, मतलब वायलेशन इतनी ज़्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसमें हमदर्दी हमें उनके साथ है, लेकिन कितनी ही हमदर्दी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इस तरह के पेशेंट्स भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। खैर, उनको भी कोई हल निकालना चाहिए। वायलेशन जो है ये किसी सूरत जायज़ नहीं है। अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे बड़े प्यारे 3 भाई आ रहे हैं जी माल रोड पे, मॉडल रोड पे, ट्रिपल सवारी करके बाइक पे। ये अच्छी बात है कि इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, और मेरे ख्याल से दूसरी अच्छी बात ये है कि इनके पास लाइसेंस भी है। लाइसेंस है ना? लाइसेंस है भाई? लर्निंग है, लर्नर है। तो ये 3 बंदों का भी कोई है एक्सक्यूज हमारे पास? पता नहीं था कि इस तरह के ट्रिपलिंग का कोई इश्यू है, पता नहीं था सर। ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान में 3 बंदे सख्त पाबंदी है। नहीं मैं पता नहीं था। ट्रिपल सवारी से ऊपर तो अलाउ ही नहीं है ना बाइक? नहीं, आज हमें नहीं पता था, वैसे सही आज पता चला? नहीं पता, आज पता चला। आपको भी पता हमें पहले। आपको? मुझे तो आज ही पता चला, हम तो अक्सर 3 ही होते हैं ज़्यादा। इसका अब चलान होगा, बाकी तो मेरे ख्याल से हेलमेट भी आपने पहना है, बाकी सारा कुछ ऐसे ट्रिपल का चलान होगा। इसका आसिफ साहब क्या चलान है? 300 रुपीज़ थोड़ा सा सर। खैर, अब सबका हो रहा है, चले सबका हो रहा है। 100 रुपया तीनों किससे आएगा? अच्छा, ये 3 बंदे बैठे हुए थे, उसका चलान होगा जी 300 रुपया चलान है। बाकी सारी ये जो है कानून फॉलो कर रहे थे, बाकी हर एतबार से सिर्फ ये ट्रिपल सवारी का 300 चलान पे करेंगे और कोई नहीं करेंगे। नंबर प्लेट लगी है, इशारे लगे हैं, हेलमेट पहना हुआ है, सारा कुछ करेंगे। ये एक हमारे भाई हैं, इनको क्यों रोक लिया गया? इनसे भी पूछते हैं। भाईजान, क्यों रोक दिया आपको? सर लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है? बहुत सख्ती हुई है लाइसेंस। ऐसे ही है चलान जी, बिल्कुल करवाएंगे? करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे सर, लाइसेंस बनवाना ना बहुत आसान हो गया है। आपको मैं पर्सनली, आप मुझे कहें मैं आपका लाइसेंस बनवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बनवाएं। लर्निंग बनवा लिया हुआ है, वो दिन पूरे कर रहे हैं बस। 42 डेज के बाद जो है ना अपना लाइसेंस बनवाएंगे। जरूर सर, वो बनवाएं। पता है कि हमारी बेहतरी है, हमारी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? लाइक अहमद नाम है मेरा। लाइक अहमद। लाइक अहमद नाम है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अपना ख्याल रखें जी। लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस ना होने का चलान किया जा रहा है ये भाईजान को, और वो खुशी से चलान करवा भी रहे हैं क्योंकि उनको पता है वायलेशन मैंने की है, तो उसका कानूनी तौर पे चलान जो बनता है वो मुझे अदा भी करना है। अब वो करवा रहे हैं। अंडर एज के ऊपर सिर्फ पर्चा है, जो अंडर एज नहीं है उनको चलान ही होगा लाइसेंस का। अच्छा जी, एसपी सिटी ट्रैफिक शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, वो आ गए। खान साहब कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक अच्छा है। खान साहब, मुझे थोड़ा सा मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा। अंडर एज जितने भी लोग हैं बगैर लाइसेंस के वो रोड पे आएंगे तो उनके ऊपर FIR दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। वो FIR दी जाएगी, बाद में कैसे जमानत होगी, स्पुर्दारी कैसे की जाएगी, थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, बेसिक ये है कि 279 सेक्शन में PPC में जो है वो FIR दर्ज की जाएगी, और इसका प्रोसेस और प्रोसीजर जो है वो यही है कि इसको हम लोग थाने में बंद करवा देंगे। दूसरे दिन जो है वो IO जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो उनको फिर जाके अदालत में पेश करेंगे। अदालत की स्वाबदीद होगी, जिस तरह की उसकी वायलेशन होगी उस हिसाब से उसका रिमांड भी मिल सकता है, उसको हवालात में दोबारा भी भिजवा सकते हैं, उसकी ज़मानत भी ली जा सकती है। मतलब ये फिर अदालत की स्वाबदीद पे है। इसी तरह जिस व्हीकल पे भी वो बंदा होगा, चाहे वो कार होगी या मोटरसाइकिल होगी, वो व्हीकल भी बंद हो जाएगी, जो बाद में स्पुर्दारी पे लेनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी जो इसमें मेन बात है वो ये है कि जिस बच्चे को या विदाउट लाइसेंस बंदे को सज़ा होगी, वो बंदा बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। अच्छा। जैसे सरकारी जॉब जो है वो नहीं मिलती। जैसे आप कहीं भी जाना है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आपके डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं, सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, तो उसमें आपके अगेंस्ट वो वाली सज़ा के अगेंस्ट जो है जो भी सज़ा हुई होगी वो आ जाएगी, वो भी एक दबा लग जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से, गार्डियन से, या ऐसी व्हीकल्स के मालिकान से जिनके बच्चे बाहर उस पर जाते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म करें। अपनी जान का भी जो है वो अपने बच्चे की भी परवाह करें, और उसकी वजह से अगर कोई दूसरा नुकसान होता है तो उसकी भी परवाह करें। मेहरबानी करें इस पर।
अपने लिए ज़्यादा फोकस करें और इसको ख़त्म करें। सुनने में खान साहब एक ये भी बात आ रही थी, मुझे नहीं पता ये हकीकत है या नहीं, मेरे सुनने में आई है, र्यूमर भी हो सकता है कि वालदैन पे भी उसका कोई पर्चा या कोई सख्ती उन पे भी की। जी जी बिल्कुल, ये 279 सेक्शन जो है इसमें ये दर्ज है कि वालदैन जो 17 साल से और 18 साल से कम उम्र बच्चा होगा वो भी इसमें आ जाएंगे और उसमें उनको भी सज़ा हो सकती है 3 साल तक और 50,000 रुपये जुर्माना। इसी तरह जो 15 साल से 18 के दरमियान है उनके लिए भी 4,000 रुपये 4 साल जो है वो सज़ा और 1 लाख जुर्माना, और 15 से नीचे और 18 से नीचे जो होंगे उनको 5 साल सज़ा और 2 लाख 15 से भी नीचे। जो 15 और 18 के ब्रैकेट में थे वो तो मैंने बता दिया 4,000 4 साल। जो 15 से नीचे हैं और 18 से नीचे हैं उनके लिए 5 साल और 2 लाख रुपए जुर्माना। जो जितना छोटा ज़्यादा है। जी जी, ये उसमें सेक्शन में है। जाहिर है वो बच्चे जिनके ऊपर FIR हो जाएगी इस तरह का होगा, यूनिवर्सिटी में भी मुतासिर, हर चीज़ मुतासिर होगी। और सबसे मेन बात तो ये है कि वालिदैन को, हम सब को ये चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों की हिफाजत करें, और हमारे बच्चों को चोट लग सकती है और हमारे बच्चों की वजह से किसी दूसरे को लग सकती है। तो मेहरबानी करें, हर बंदा इस पर फोकस करे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करे और इस पर का ख्याल रखे। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के ये जो लाइसेंस है, लाइसेंस भी बनवाएं। पहले कभी हुआ करता था कि बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अब लाहौर में तकरीबन 40 आई साहब ने 40 के करीब जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर बना दिए हैं। 30 हमारे प्रॉपर हैं और 10 जो है हमारी वैन्स चल रही हैं, कल्टस और डिलीवरी ये वैन्स जो हैं ये चल रही हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे हम लोगों ने स्टेशन की हुई हैं, जो आपको मसला ही कोई नहीं है, जिधर से गुजर रहे हैं जाके खड़ा करें 2 मिनट के लिए, उसी वक्त वहाँ से लर्नर अपना लाइसेंस बनवाएं और उसके बाद बड़े खिदमत मरकज बन गया मेरे ख्याल से, वहाँ पे भी लाइसेंस हर जगह। ये 40 की 40 जगह जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप बड़े कैफेज टाइप खिदमत मरकज बने, अब तो जाएं जाके गार्डन टाउन में देखें, लिबर्टी में देखें, आप जाएं वहाँ पे बैठें, बैठ के चाय पिए, चाय के साथ जो है लाइसेंस बनवाएं। मतलब इतना खूबसूरत स्टाइल बन गया, वो पुराना लाइनों में लगने वाला और इंतजार करने वाले तो चक्कर ही खत्म हो गए। थैंक्स टू डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। मैंने भाई को बिठा दिया। पहले आप चला रहे थे, ये तो कोई बात ना हुई ना। अगर इनका लर्नर दिखाएं, है लर्नर भी नहीं है। और क्या एज क्या आपकी? सर 23। ले जाए इनको, फिर FIR दर्ज करवा दें इनको। चलें, क्या नाम है आपका? सर जो अंडर एज नहीं है उन पे भी FIR है? जी, जिसका ये जब चला रहे हैं तो 2-3 चीज़ें हैं। देखें, जो जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं होगा वो प्रॉपर तरीके से लॉज के ऊपर भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता है। रैश होती है मोस्टली, ड्राइविंग जो है प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। और उसके साथ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ तो ये है कि आगे और पीछे लर्नर L लिखा होना चाहिए रेड में। दूसरा ये है कि उसके साथ एक बंदा बैठा होना चाहिए जिसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस हो, जो 3 साल पहले का बना हुआ हो, ठीक है। फिर वो गाड़ी चला सकता है, वैसे गाड़ी नहीं चला सकता। सिर्फ लर्नर पे आप ये कहें कि लर्नर बना लिया, इनका तो लर्नर भी नहीं बना, और इनका तो नहीं है, ये तो वैसे ही लर्नर भी नहीं बना हुआ। तो ये 3-4 दोस्त जा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ट्रिप से आ रहे थे या कहाँ से आ रहे थे। अच्छा, और देखते हैं जी, और दिखाते हैं और देखते हैं। अच्छा हाँ जी, क्या किया है? विदाउट हेलमेट इनका 2000 रुपीज़ फाइन किया है। अच्छा सर, स्कूटी के लिए भी हेलमेट जरूर? हर चीज़ जो सड़क के ऊपर चल रही है, 2 व्हीलर्स के लिए वो कार की कैटेगरी में आ जाती है, और सॉरी बाइक की कैटेगरी में आ जाती है, तो लाइसेंस होना ज़रूरी है। अच्छा मुझे खान साहब, इन्होंने ना अपनी एक मेडिकल रीज़न बताई है, मुझे बताएं जो इस तरह की मेडिकल रीजंस हैं वो एप्लीकेबल हैं, वो एक्सक्यूज़ है उनका? मैं सिंपली आपको बता ये देता हूँ कि यहाँ पे आप 100 बंदा रोक लें किसी जगह पे भी, हर बंदे की जो है ना कोई रीज़न होगी। कर दी डॉक्टर की स्लिप, क्या मतलब उसका मेडिकल सर्टिफिकेट? जी मैंने कर दिया। इसमें उसने मना किया हेलमेट पहनने से? हाँ जी मैंने कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऊपर लिखा हुआ है कि हेलमेट नहीं पहनना? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, लिखा नहीं, मैंने लिखा होता कहीं ये नहीं लिखा होता, ये तो कोई स्पेशल हो। और फिर अगर डॉक्टर दे भी देते हैं तो ये जब तक एक प्रोसेस के थ्रू होके नहीं आ जाती, उस वक्त तक वो NOC नहीं होता उसको। जी, कितना चलान हुआ है अब? पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं अभी। लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं, अभी नहीं बना। अच्छा, लाइसेंस 2000 रुपये जुर्माना है।
बगैर हेलमेट के। तो लाइसेंस भी नहीं है तो फिर तो पर्चा होगा, फिर क्यों ये बात ये तो एक बड़ा आप कहते छोड़ दें तो छोड़ भी नहीं रहे, आप कहते जरा सिफारिश कर दें। मेरे कहने से क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं फिर इसको इसके खिलाफ FIR दर्ज करें, चेक करें प्रॉपर, इसको खुद देखो। देख लें जी एज क्या है और लाइसेंस क्यों नहीं है और क्या प्रोसीजर है इसका जो भी। अच्छा, सिर्फ पहले हेलमेट का चलान होने लगा था और वो हमारे सवाल करने से, हमारी बात करने से बेचारा फंस गया। अब खान साहब उसके ऊपर पर्चा भी देंगे अगर वो उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ और एज भी कम है। क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथ हम लोग देखते हैं, मतलब यही तो नहीं है कि बिल्कुल ही मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि इस सड़क का टैक्स मैं दे रहा हूँ तो ये सड़क मेरे भी बाप की है, अगर और किसी के बाप की तो मेरे भी बाप की है। मेरी सड़क पे कोई खिलाफ वर्जी करेगा, मेरे घर में खिलाफ वर्जी करेगा, मेरा घर है, मैं टैक्स दे रहा हूँ सर, तो उसके मैं मुतासिर हो सकता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे आगे को लग सकता है, मेरा नुकसान हो सकता है, तो मैं तो सर कहूँगा कि उसको चलान हो, सबके लिए बराबर हो, मुझे भी हो, ये बराबर है। और अब ट्रैफिक पुलिस ये इस पे पूरा फोकस किया हुआ है हमने कि किसी जगह पे हमें। सर आप क्यों मेरे से पूछ रहे हैं? मैंने कहा सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप की सड़क है भाई, मैं टैक्स देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है। और ये जब तक सिविल सोसाइटी आप लोग सब ट्रैफिक पुलिस दूसरी पुलिस के साथ मिल के नहीं हम लोग करेंगे, ये उतनी अफादियत नहीं होगी इस काम की। ये तो आपकी बड़ी मतलब वी आर थैंकफुल टू यू कि आप लोग हमारे साथ मिल के ये काम कर रहे हैं, जिससे एक मैसेज जा रहा है। अवेयरनेस एजुकेशन ही मकसद है सर, आपका भी हमारा भी सबका। ये मैंने पहले भी आपको जैसा कि एक दफ़ा बताया कि ये एक मैथ है कि सोशल सोशल कह रहा हूँ कि एक टारगेट दिया जाता है सिटी ट्रैफिक पुलिस को कि आपने इतने चलान जमा करवाने हैं, इतने चलान करने हैं इस मंथ में या इस दिन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टारगेट नहीं दिया जाता। जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी फेवर सिटी ट्रैफिक पुलिस खुद ही दे देते हैं। अगर नहीं फेवर देते हैं तो उसमें आपकी बेहतरी है, मेरी बेहतरी है, और मैं इसी हक में हूँ कि फेवर ना दी जाए। क्योंकि एक शख्स वो जो खुद बाइक पे या गाड़ी पे जा रहा है और उसका चलान है, वो सिर्फ अपने लिए खतरे का बायस नहीं बन सकता, वो और भी जितने लोग इस सड़क पे घूम रहे हैं उन सब में से किसी के लिए भी खतरे का बायस बन सकता है। इसीलिए सख्ती और ये क्रैकडाउन जो हो रहा है, मैं इसके हक में हूँ, ये होना चाहिए। आपसे तीसरी दफ़ा आज के शो में मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को बगैर लाइसेंस के रोड पे ना आने दें, ना उनका फ्यूचर बर्बाद करें, ना उनके दुश्मन बने, खुद अपने बच्चों के दोस्त बने और उनको बगैर लाइसेंस रोड पे ना आने दें। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। है बना हुआ लाइसेंस? बना। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद नूर। नूर, बहुत बड़ा नाम है आपका। आपका टाइम वेस्ट किया हमने, उसके लिए सॉरी। उसकी वजह ये है सर कि जितने भी लोग रोड के ऊपर फिर रहे हैं ना, उनमें से आधे का आपको भी पता होगा लाइसेंस नहीं होगा, आपके दोस्तों में भी काफ़ी होंगे जिनका लाइसेंस। हाँ जी, तो वो एक क्रैकडाउन हुकूमत पंजाब की जानिब बनता है हो रहा है, जिसमें जिनका लाइसेंस नहीं सबको रोक लाइसेंस देखा जाएगा और जिनका नहीं होगा उनको पर्चा दिया जाएगा। आपकी आज बचत होगी। मैंने इसलिए बनवा लिया हुआ था पहले, मैं कहा भाई ज़रूरी है ये क्या। हाँ जी, अपने सारे दोस्तों को, घर में अगर छोटा भाई है वो 18 से ऊपर होकर गाड़ी चला लेता है, उसको सबको बताओ कि भाईजान लाइसेंस बनवाओ। बिल्कुल ठीक हो गया सर। जी जी बिल्कुल बता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। अच्छा, ये बच्चा था जी, बड़ा अच्छा सा लाइसेंस उसने बनवाया हुआ था, ये बड़ी खुशी की बात है कि उसके पास लाइसेंस था। और मुझे चेहरे से भी अंडरएज लग रहा था, मुझे लग रहा था नहीं बना होगा। ऐसे मुझे भी, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन वो बना हुआ है लाइसेंस, ये बड़ी खुशी की बात है। और आगे देखते हैं जी मजीद के कितने लोग हमें आज बगैर लाइसेंस देखने को मिलते हैं। और ये आपको डिस्टर्ब किया हमने सर, लाइसेंस चेक करें भाई मेरे, लाइसेंस चेक करें, वो जो हमारा राइट है कि हमने लाइसेंस चेक करना है। लाइसेंस अगर आपके पास है ड्राइवर के तो हमें कोई इतराज़ नहीं है भाई मेरे। तो रुके ना, सिर्फ वायलेशन की बात नहीं, हमने ये भी चेक करना है कि जो रोड यूजर्स हैं वो ये चला रहा है गाड़ी, तो लाइसेंस चेक किया जाता है। मैं बस इससे ज़्यादा आपसे बहस नहीं करना चाहता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन। क्रैकडाउन हो रहा है बगैर लाइसेंस होल्डर्स तो है ना, उसकी वजह से करें, लेकिन वायलेशन पे करें। सबका लाइसेंस सबका कैसे करोगे? पूरे पाकिस्तान का लाइसेंस है। जितने नजर आ रहे हैं। अच्छा, बना हुआ खान साहब लाइसेंस बना भाई, इतनी सी बात थी कि हमने आपको तंग नहीं करना था। चलिए बस इतनी सी बात थी, थैंक यू। अच्छा, ये लाइसेंस चेक किया जा रहा है जी, जितनी भी गाड़ियां हैं और उन सब का लाइसेंस चेक किया जाएगा। वायलेशन होना ना होना ये बाद की बात है। ठीक है जी सर, कैसे हैं, खैरियत से आप? यहीं पे चेक कर रहे हैं अब आप, मेरा टाइम क्या? अच्छा भाईजान, एक मिनट बात सुने चलें, जाएं। अच्छा, ये शहरी अक्सर इस तरह के भी हैं जी, नाराज़ हो जाते हैं उन्हीं की सेफ्टी के लिए, जब उनके लिए कोई काम किया जाए तो नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं कि हमें रोका। क्योंकि ये अना का मसला
किसी के लिए भी नहीं है जी। आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, सबका मुल्क है। जो सुबह से लेकर शाम तक सड़क पे खड़े ड्यूटी दे रहे हैं उनका भी मुल्क है। और आप अगर सारा दिन गाड़ी में घूम रहे हैं तो आपका भी मुल्क है। आपको अगर रोक के आपका लाइसेंस चेक किया जा रहा है तो इसको अना का मसला ना बनाएं, आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। कल को अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता उस तरह का कोई छोटा बच्चा आपकी गाड़ी के साथ हिट हो और आपकी फैमिली उस तरह से मुतासिर हो जिस तरह से वो 6 अफराद की फैमिली मुतासिर हुई है, तो तब आपको ये ख्याल सही लगेगा कि लाइसेंस चेक किए जाने चाहिए। बगैर लाइसेंस रोड पे किसी को नहीं आने देना चाहिए। आज अगर जब आपको चेक किया जाए लाइसेंस के लिए, उसी क्रैकडाउन का हिस्सा जब आप बन रहे हैं, तो आपको इसमें अपने अना का मसला नज़र आ रहा है या आप इसमें गुस्सा कर रहे हैं कि हमें क्यों रोका गया, मुझे रोक लिया गया, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आपको कोऑपरेट करना चाहिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ भी और बाकी तमाम महकमों के साथ भी कोऑपरेट करें। लाइसेंस होना ना होना इज़ नॉट एक्सेप्टेड। लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और लाइसेंस होना चाहिए। अब देखते हैं आगे मज़ीद कितनी गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं बगैर लाइसेंस के जो घूम रहे हैं अभी भी स्टेट लोग। ये एक और गाड़ी आई है जी, हमारे भाईजान एक और इनको रोका है जी, उनका भी लाइसेंस चेक करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से आप ठीक हैं? अच्छा बना हुआ है भाईजान। सबसे पहले तो आपको रोका है लाइसेंस चेक करने के लिए। एक क्रैकडाउन चल रहा है, एक कैंपेन चल रही है, बगैर लाइसेंस का कोई भी ड्राइवर रोड पे ना है, आप उसका हिस्सा हैं अभी, इसलिए आपको कोई मसला नहीं सर, मेरे पास है तो मैंने शो करवा दिया। ये अक्सर लोग हैं जिनके पास होता है वो शो करवाते हैं, लेकिन वो नाराज इस वजह से हो जाते हैं कि मुझे बगैर वायलेशन के रोका क्यों गया। नहीं वायलेशन उनका राइट है रोकना, उन्होंने चेक करना है। और आजकल जो क्रैकडाउन चल रहा है उनका पूरा राइट है। खुदा ना खास्ता सर किसी की भी फैमिली हो सकती थी उन 6 अफराद के अलावा, वो मैं समझता हूँ ये इसीलिए कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपके भी इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग्स में, सर्कल में, घर में जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं बगैर लाइसेंस अगर वो ड्राइविंग सीख गए हैं तो उनको कहीं पहले लाइसेंस। श्योर सर, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह। ये गुड गेस्चर एक शहरी की तरफ से दिया गया था और ये इस तरह का अगर गुड गेस्चर दिया जाए तो मेरे ख्याल से यही खुशी की बात होती है कि आपने वायलेशन कोई नहीं की तो कॉन्फिडेंट होकर अपना लाइसेंस चेक करवाएं, खुशी से करवाएं और उसके बाद दैट्स इट, आगे जाएं। अगर आप ऑफेंड हो जाते हैं सिर्फ रोकने से और लाइसेंस चेक करवाने से, तो दैट्स नॉट अ वे। इनके पास राइट है लाइसेंस चेक करना और आप पे फ़र्ज़ है अपना लाइसेंस दिखाना। अगर आपका बना हुआ है तो अपना लाइसेंस दिखाएं, ये आप पे फ़र्ज़ है। आगे मज़ीद देखते हैं जी कोई वायलेशन हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती। एक और गाड़ी आई है जी, एक और शहरी आए हैं, उनको भी रोका इस वजह से गया कि लाइसेंस देखते हैं उनके पास है या नहीं। लेट्स सी अब उनके पास लाइसेंस है या नहीं। ये पहले बंदे हैं जो खुश अखलाकी से और मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। मैं उधर से जा रहा था, मैं ऊपर से देखने आया हूँ। अच्छा। ये अपना गाड़ी की है जी, मैं लाइसेंस अभी दे रहा हूँ। अच्छा ये गाड़ी का कार्ड है, ठीक हो गया जी, गाड़ी का कार्ड है जी, मैं लाइसेंस अभी दे रहा हूँ। अच्छा सर लाइसेंस भी दिखाएं और साथ साथ हमें ये भी बताइएगा आप रिमार्क्स क्या देते हैं, लाइसेंस चेक होना चाहिए सबका इस तरह या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो बच्चे, ये मेरा आईडी कार्ड है, क्योंकि यही चीज़ तो एक्सीडेंटों से बचा सकती है। बगैर लाइसेंस रोड पे आना बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं पुलिस ऑफिसर का भाई हूँ, आर्मी ऑफिसर का भाई हूँ, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई। अगर 2 मेरे क्लास ब्लैक हैं तो परमिट पड़ा है, मेरी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ा दें। ये बिल्कुल एक्शन होना चाहिए क्योंकि पिछले दिनों में हादसे काफ़ी हुए हैं, तो वो सबके वो हमारे भी बच्चे हैं। अपने घर में भी सर जो छोटे बच्चे हैं सराउंडिंग्स में सबको नहीं है। थैंक यू, अपना वेलकम, थैंक यू जी। ये एक बड़े अच्छे हमारे भाई थे जी, उनको रोका और वो खुश अखलाकी से मिले हैं कि हाँ ये लाइसेंस जो चेक हुआ है ये होना चाहिए, सब होना चाहिए। इनके पास है जी लाइसेंस। खान साहब आ रहे हैं जी। भाईजान कैसे हैं, ठीक हैं? ठीक है, लाइसेंस है जी, दिखाएं जी। 2024 में एक्सपायर होता है जी सर, इसको फौरन रिन्यू करवा लीजिएगा, बड़ा सख्त क्रैकडाउन चल रहा है। बगैर लाइसेंस के आपने किसी बच्चे को भी घर में गाड़ी नहीं दी। आप ड्राइवर हैं या मालिक हैं? मैं ड्राइवर हैं। बच्चे गाड़ी मांगते हैं? नहीं, बच्चे गाड़ी मांगे भी तो नहीं देनी, नौकरी छोड़ दीजिए, गाड़ी नहीं देनी। क्योंकि सर जो हादसा पेश है डीएचए में, इस तरह का हादसा किसी की भी फैमिली के साथ पेश है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें जी। अच्छा ये एक और शख्स थे जी, बड़े अच्छे इंसान थे वो भी, उन्होंने भी लाइसेंस उनके पास, उन्होंने फ़ौरन दिखाया जी मेरे पास लाइसेंस है। और इसी तरह सब लोगों को ही कोऑपरेट करना चाहिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ। अगर वो लाइसेंस चेक कर रहे हैं तो दैट्स देयर ड्यूटी, और आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप लाइसेंस अपना चेक करवाएं अगर आपका बना हुआ है तो। देखते हैं जी और मज़ीद कितने लोग हमें यहाँ पे बगैर लाइसेंस के या विद लाइसेंस देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, हमारे शो का अब वक्त चूँकि ख़त्म होने वाला है और आज के दिन में क्या क्या किस किस किस्म की वायलेशंस हमने आपको दिखाई हैं ये आपने भी देख लिया है। आज नवंबर अभी चल रहा है और मैंने आपको अक्टूबर तक के फैक्ट्स बताए हैं। 20 लाख यानी 2 मिलियन बाइकर्स का चलान कर दिया गया है और 30 लाख को यानी 3 मिलियन लोगों को वार्निंग दी गई थी। और मेरे ख्याल से इख्तिताम तक इस साल के एंड तक जिस किस्म का सख्त क्रैकडाउन चल रहा है 3 मिलियन ही 30 लाख के करीब ही या 50 लाख के करीब ही मजीद लोगों पे भी चलान कर दिया जाएगा। आज के एक शो में आपको आज के फैक्ट्स भी बताए हैं। दिसंबर के एंड पे
नया साल चढ़ने से पहले उस शो में भी आपको दोबारा से फैक्ट्स बताएंगे कि कितने में चलान किए गए हैं इस साल 2023 में, और इस क्रैकडाउन के बाद से रेशो कितनी बड़ी थी चलान्स की और वायलेशंस कम कितनी हो गई थी, ये भी आपको फैक्ट्स बताएंगे। खान साहब, जब भी इस किस्म का क्रैकडाउन किया जाता है, कुछ माह पहले क्रैकडाउन किया गया था हेलमेट पे, आज किया जा रहा है लाइसेंस पे, और मैं इस हक में हूँ कि हर माह किया जाना चाहिए ताकि लोग जो है ना, ये इनकी थोड़ी सी रस्सी ढीली होती है तो वायलेशंस बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़नी चाहिए। आप क्या कहते हैं, होने चाहिए, और कितना असर पड़ता है वायलेशंस पे? मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि हम लोग कभी भी सिर्फ एक चीज़ को नहीं पकड़ते, हमारी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है वो लाइसेंस, कम उम्र, ये तो है ही जो बहुत प्रोमिनेंट हुआ है। इसके अलावा एक जिस पे हम लोगों ने बहुत फोकस किया हुआ है वो गाड़ियाँ जो ख़राब गाड़ियाँ हैं, धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ स्मोक के हवाले से उस पर भी हम लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वन वे की वायलेशन भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रहे हैं। जो मेन पर्चा दिया जा रहा है, जो मेन चीज़ें हैं ना जिनसे किसी की इंसानी जान जा सकती है, जानो माल का नुकसान हो सकता है, वो हम लोग कभी भी ख़त्म नहीं करते। वो हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी चीज़ को भी फोकस किया हो, तो वो साथ साथ हमारी चल रही होती हैं और वो चीज़ें हमारी साथ चल रही हैं। देखिए ना, जैसे हेलमेट का अभी आप स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे, जो 22 लाख से ऊपर चालान हो चुका है इस दफ़ा। जी हाँ, अब अगर ये हम लोग इसकी बात करें, जो FIRs हैं वो 3300 से ज़्यादा हम लोग इस वक्त तक दे चुके हैं। ये पिछले इन नवंबर में नहीं, ये सिर्फ 7-8 दिनों में। जी हाँ, जो कम उम्र और लाइसेंस के हवाले से, तो ये हमारी एक चीज़ कभी भी नहीं चलती। ठीक है, इस पे हम ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। ऐसी वायलेशंस जिनसे जानो माल का ख़तरा है, उसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं करते, उससे उस पे हमारी नज़र ऑलवेज रहती है। रहनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। और इस तरह ये एक दफ़ा जब फिर क्रैकडाउन किया जाता है, वायलेशंस भी कम हो जाते हैं। हाँ, जब आप लोग साथ मिल के करते हैं, एकदम एक अच्छी जो हाइप क्रिएट होती है, हर बंदे को पता लगता है, अवेयरनेस पैदा होती है, और ये साथ साथ एजुकेशन भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। आप लोग जब भी साथ आते हैं तो वो चीज़ें एकदम कम होना शुरू हो जाती हैं, उस पर वायलेशन कम होना शुरू हो जाती है। ऑलवेज जॉइन यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। यू। आज के दिन में कितनी वायलेशंस हुई हैं वो हमने आपको दिखा दी हैं। मकसद आज के शो का क्या था? लोगों को रोकना, उनका चालान करना नहीं, आपको समझाना कि आपके घर पे अगर बच्चे बगैर लाइसेंस के गाड़ी या बाइक या कोई भी चीज़ लेके बाहर निकल रहे हैं तो आप उनके दुश्मन ना बने, उनको रोकें, ना उन पे पर्चा होने दें, ना उनका करियर तबाह होने दें, ना उनकी ज़िंदगी तबाह होने दें, ना उनका फ्यूचर तबाह होने दें। बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, छोटा सा मैसेज है। तो खुदारा अपने बच्चों के दोस्त बने, उनके दुश्मन ना बने। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।